खोई हुई पतंग। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि और मीरा नाम के दो भाई बहन रहते थे। रवि 8 साल का था, एक जिज्ञासु लड़का जिसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। मीरा, उसकी 6 साल की बहन, हमेशा उसके साथ चलती थी। उसकी आंखों में उसकी प्रशंसा झलकती थी। एक धूप वाले दोपहर में रवि ने एक चमकदार लाल पतंग बनाई। इसके पंखों पर सुनहरी धारियां थी जो धूप में चमक रही थी। मीरा ने धागे की चरखी पकड़ने में उसकी मदद की। उसके छोटे छोटे हाथ थोड़े हिचकिचाते लेकिन दृढ़ थे। जब पतंग तैयार हो गई, तो वे गांव के मैदान की ओर दौड़े, जहां एक हल्की हवा उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही पतंग आसमान में ऊंची उड़ने लगी, रवि की आंखों में गर्व चमकने लगा। देखो मीरा, यह कितनी ऊंची उड़ रही है, उसने उत्साह से कहा। मीरा ने खुशी से ताली बजाई। उसकी हंसी मैदान में गूंज उठी। लेकिन उनकी सफलता के आनंद के बीच एक तेज हवा के झोंके ने धागा तोड़ दिया। पतंग नियंत्रण से बाहर घूमते हुए दूर की पहाड़ियों में खो गई। रवि का चेहरा उदास हो गया। हमें इसे वापस लाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। मीरा ने सिर हिलाया, मदद करने के लिए तैयार। हाथ में हाथ डालकर वे अपनी परिचित पगडंडियों से आगे बढ़े। छोटी छोटी नदियां पार की और पथरीली पगडंडियों पर चढ़ गए। गांव वालों ने उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें खोई हुई पतंग की दिशा बताई। रास्ते में उन्हें एक दयालु बूढ़े गडरिये से मुलाकात हुई, जिसने उन्हें पानी दिया और दिशा दिखाते हुए कहा, तुम्हारी पतंग शायद नदी के पास बड़े बरगद के पेड़ में फंसी हो सकती है। जब वे बरगद के पेड़ तक पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि लाल पतंग उसकी शाखाओं में फंसी हुई थी, एक फंसे हुए पक्षी की तरह फड़फड़ा रही थी। रवि ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन फिसल गया। मीरा ने पास में एक लंबी लकड़ी देखी और उसे रवि को दे दिया। साथ मिलकर उन्होंने पतंग को छुड़ा लिया। जीत की खुशी के साथ वे नदी के किनारे बैठे, उनके पैर ठंडे पानी में झूल रहे थे। रवि ने मीरा की ओर देखा और कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी मददगार हो मीरा। वह मुस्कुराई, पतंग को अपने पास कसकर पकड़े हुए। जैसे ही सूरज डूबा और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया, वे अपने घर की ओर चल पड़े। गांव के लोग, जो चिंतित थे, बच्चों को सुरक्षित और खुश देखकर राहत की सांस ली। उस दिन से लाल पतंग केवल एक खिलौना नहीं रही, वह उनके रोमांच और उनके बीच के बंधन का प्रतीक बन गई। उनके छोटे से गांव में रवि और मीरा की बहादुरी की कहानी वर्षों तक सुनाई जाती रही।